हेलो हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ सभी लोग बहुत एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्त जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई के साथ ना हमेशा मौज मस्ती जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, आप लोगों ने रेशनल नंबर चैप्टर देखा और आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स है कि सर थोड़ा स्क्रीन को जूम करो, तो आज पूरी स्क्रीन जूम है। ठीक है, जूम ही जूम होने वाला है। ठीक है, तो आज जो अपना चैप्टर होने वाला है, ठीक है बच्चे, उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। क्या नाम है जी? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के ऊपर पूरी बात चलने वाली है आज अपनी, कि क्या क्या हम इसके अंदर करेंगे, क्या क्या नहीं करने वाले। ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या हमारी बेस्ट अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रति। ठीक है, हम लोगों को सब कुछ आता है। ठीक है, हमें सब पता है कि भैया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, भैया ये क्या होता है, भैया ये क्या है, हमें सब कुछ पता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो उसमें टाइम कैसे बचाया जाएगा, वो चीज आपको यहाँ से पकड़नी है, कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो। समझाई बात? तो इन शॉर्ट अप्रोच पे काम करिए और डेफिनेटली आप, पक्की बात है, एक जेएनबी में अपनी सीट हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84/126, या 84/126 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, अब देखिए, कई बार लिखा होगा आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसकी जगह लिखा होता है रिड्यूस फॉर्म। क्या होता है रिड्यूस फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अभी आप देखोगे तो भैया यहाँ पे लिखा है 84/126 लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है बच्चे, इसको बिल्कुल ना ऐसा कर देना है कि जब अभी देखोगे ना 84/126 में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या, आप कहोगे भैया ये दो कॉमन है इसके अंदर भी दो कॉमन, का मतलब क्या है कि भैया ये दो से भी कट सकता है, ये भी दो से कट सकता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि वो फॉर्म होती है, हमें जब तक नंबर को रिड्यूस करते रहना है, जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते रहना है, जब तक कि आखिरी में उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या मिले, वन मिले। क्या मिले जी? वन मिले। ठीक है, आइए अब देखिए शुरुआत करें। इसको टू से काटे सबसे पहले, तो आप कहोगे भैया 2 4 8 और 2 2 4, फिर भैया 2 6 12, 2 3 6। अभी देखिए 42 और 63, जब आप ऑप्शन देखोगे तो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी और आगे कट सकता है। आप कहोगे किससे कटेगा, बताओ। ये देखो, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। ये किससे कट जाएगा? 3 से। अब आपको पता है यहाँ पर ये दिमाग चलाना पड़ेगी, भैया 63 कैसे कटेगा, ये 42 कैसे कटेगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए कि भैया 3 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है, भैया 4 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 6, और 6 से क्या है? 3 डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको 3 से काट लीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे भैया 3 एकम 3, 4 3 1, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 और 3 कम 3। अब देखिए ये 7 के टेबल से कट जाएगा। आप कहोगे भैया 7 2 14 और 7 3 20। अब देखिए, क्या 2 और 3 आगे कट सकते हैं? नहीं कट सकते। इनके बीच में कॉमन क्या है? केवल वन। क्या कॉमन है? वन। तो भैया यही क्या अपनी रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी, यानी कि 2/3, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? 2/3 क्या हो जाएगा भैया? इसका सरलतम रूप हो जाएगा। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कन्वर्ट करो 0.375 को फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन। बहुत इजी। अब देखिए क्या दे रखा है जी अपने पास, 0.375 ये है, दिख रहा है। ठीक है, इसको किसमें बदलना है? फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है कि भैया कुछ इस फॉर्म में नंबर जब लिखे हो, ए अपॉन बी फॉर्म में लिखे हो, क्या लिखे हो? ए अपॉन बी फॉर्म में जब नंबर लिखे हो तो वो क्या होता है हमारे? फ्रैक्शन। अब सबसे पहला काम क्या है भैया, मुझे दिख रहा है डेसिमल है। क्या भैया? ओ भैया ये तो डेसिमल है। तो भैया डेसिमल हटाओ और उसको क्या बनाओ? फ्रैक्शन। अब देखो डेसिमल जब यहां से हटाओगे, देखो ये डेसिमल हटाया मैंने। अब देखिए कैसे बनाओगे इसको फ्रैक्शन, जब डेसिमल हटाया तो ये लिखिए 375 बचा। क्या बचा? 375। अब देखिए डेसिमल यहां पर था, डेसिमल के राइट साइड कितने नंबर है? आपको भैया 1 2 3, तो भैया 3 जीरो लगा दो नीचे, 1 2 3, और इसको क्या कर दो? वन कर दो, वन कर दो। अब देखो जब आप ऑप्शन चेक करोगे मेरे बच्चे, तो ऑप्शन में 375/1000 है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि कभी भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि भैया इसको फ्रैक्शन में बदलो, हमने फ्रैक्शन में तो बदल दिया, लेकिन हो सकता है यार ये अभी कटेगा ना आगे, ये कटेगा पक्की बात है, और कटने के बाद हो सकता है इसकी रिड्यूस फॉर्म इनमें से भी कोई एक हो सकती है। हो सकती है। पेपर में बच्चे क्या करेंगे, सीधा 375/1000 देखेंगे और ऑप्शन मार देंगे टिक, सेट मामला। और जबकि ये क्या हो जाएगा? गड़बड़। क्यों? क्योंकि हो सकता है भैया इसको रिड्यूस फॉर्म में दिया गया हो यहाँ पर आंसर में, ये तो पागल बनाने के लिए दे दिया, तुम्हारी बुद्धि को घुमाने के लिए दे रखा कि भैया 375/1000 दे दो और ये वाला गलत करेगा और इसकी सीट खत्म हो जाएगी। अब देखो इसको रिड्यूस करा जाए। ठीक है, 5 की टेबल से काट लो। चलिए देखिए, तो आप कहेंगे भैया 5 2 10 00, फिर आप कहेंगे भैया 5 7 35, 7 5 गए 2 पचम 25। अभी देखिए और भी कट सकता है, कट सकता है नहीं कट सकता है। ठीक है, किससे काट लो? 25 से काट लो। आप कहोगे भैया 25 तिया 75। ठीक है भैया, और 25 चौक 100, कितना आ गया? 3/8। कितना आ गया भैया? 3/8 आंसर आ गया। अब देखिए दे रखा है ना, ये रहा 3/8। अब देखो 375/1000 भी दिया था, जो बच्चे इस पर टिक लगा दे थे उनका तो ये गलत ही हो जाता, उनका ये गलत हो जाता। तो कृपया करके ध्यान से भैया, जो भी बच्चे कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, जो भी प्रैक्टिस में अपने साथ बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से करिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। यही सब चीजें याद रखने की होती है कि भैया जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम पूरा ना पढ़ पाए, अधूरा देख के ऐसी टिक उड़ा दें। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये अपना,
आजा 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 आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रवि एट 2/5 ऑफ अ पिज्जा। रवि जो है 2/5 खाता है किसका? पिज्जा का। किसका भैया? पिज्जा का। ठीक है, अब देखिए क्या करा है। रवि एट 2/5 ऑफ अ पिज्जा एंड हिज सिस्टर एट 1/3 ऑफ द सेम पिज्जा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा डिड दे ईट टुगेदर? आप समझिए, कह रहा रवि ने एक पिज्जा का 2/5 भाग खाया और उसकी बहन ने उसी पिज्जा का 1/3 भाग खाया। तो कह रहा बताइए दोनों ने मिलकर कितना हिस्सा खाया? कितना हिस्सा खाया? आप सुनिए, पेपर में आप लोग क्या पता क्या करेंगे कि अब सुनिए, कुछ बच्चे की अप्रोच बताता हूँ, क्या कहेंगे भैया मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भैया टोटल जो पिज्जा था भैया वो एक्स था, है ना, एक्स था। फिर कहोगे भैया रवि ने कितना खाया? भैया रवि ने तो बड़े भैया 2/5 हिस्सा खाया, किसका? एक्स का ना। ये सब मत कर, मत कर, मत कर। अब सुन, जब भी इस तरीके से चीजें देखी होगी भैया रवि ने इतना खाया, उसकी बहन ने इतना खाया, टोटल बता दो। सुन, बस केवल क्या कर, इन दोनों को ऐड कर दे। देख, मैंने कहा भैया रवि ने कितना खाया? 2/5। उसकी बहन ने कितना खाया भैया? 1/3। टोटल बताना है कितना खाया, इन दोनों को ऐड कर दे। क्या कर दे? ऐड। अब देख, 5 और 3 को जब ऐड करेगा बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपको भैया? 15। अब 5 की टेबल 15 कितनी बार? 3 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 की टेबल 15 5 बार और 5 एकम 5 हो गया। अब देख 6 + 5 कितना हो गया? 11/15। अब ये जो फ्रैक्शन बना ना, मुझे यही समझ रहा है, मुझे यही चीज समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये फ्रैक्शन क्या कहना चाह रहा है। ये फ्रैक्शन ये कहना चाह रहा था कि भैया टोटल पिज्जा 15 था। टोटल पिज्जा मतलब कहने का मतलब पिज्जा के टोटल 15 टुकड़े थे और उसमें से इन दोनों ने कितने मिलकर खा लिए? 11 खा लिए। तो यही तो फ्रैक्शन आया, यही तो फ्रैक्शन आया। ये किस चीज का फ्रैक्शन आया? खाने का। किसका आया भैया? कि इन्होंने कितना खाया, है ना। ये किसका आया? खाने का। कि भैया इन्होंने टोटल पिज्जा जो था कि 15 पिज्जा मान लो या 15 पिज्जा के टुकड़े मान लो, उसमें से कितने खा लिए? 11 खा लिए। क्या खा लिए? 11 खा लिए। अब सुनो, अगर यहीं पर वो कह देता, देखो इसका आंसर तो ये वाला हो गया भैया अपना बी कि 11/15। अगर वो ये कह देता नहीं बेटा ये बता कि रवि ने इतना पिज्जा खाया, उसकी बहन ने 1/3 भाग खाया। अब वो ये कह देता कि बता कितना पिज्जा बचा हुआ है, कितना पिज्जा जो है बचा हुआ है। तो आप क्या करते? देखो बस यही फ्रैक्शन, ये तुमने निकाल लिया कितना खाया, कितना खाया। अगर बचा हुआ निकालना है, देख 15 में से 11 खा लिए तो कितना बचा? आप कहोगे भैया 4, 15 - 11 कितना हो गया भैया? 4/15। ये क्या है भैया? बचा हुआ हिस्सा। ये क्या है? ये अपने पास बचा हुआ। समझ आई बात? तो ये भी पूछ सकता था कि बता बेटा कि कितना हिस्सा अपने पास क्या है? बचा हुआ है। समझ आई बात? बताइए, समझ आ रही है चीजें? बोलिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ आ पा रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द लार्जेस्ट? कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव में से कौन सा सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू बता। अब देखिए क्या है जी, अपने पास 0.607, 0.7, 0.07, 0.706। सबसे पहली चीज मैं देखूं तो मुझे इनको लाइक डेसिमल बनाना है। क्या करना है? लाइक। क्यों बनाना है लाइक? आप कहोगे भैया यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, भैया यहाँ डेसिमल के बाद 2 है। कितनी है? 2 है। भैया यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, भैया यहाँ डेसिमल के बाद 3 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले ये चेक करके बेटा डिजिट्स जो है हमारी, क्या वो लाइक है अनलाइक है? अब आप कहोगे भैया यहाँ अनलाइक है, तो इन सबको क्या बना लो? लाइक। ठीक। अब लाइक कैसे बनाओगे कि यानी कि डेसिमल के राइट साइड पर सारे डिजिट क्या होने चाहिए? सेम। अब देखो पहला क्या है? 0.607। अब अगला देखो क्या है? 0.67। अब देख बेटा यहाँ 3 थी, यहाँ 2 है, तो इसके आगे बेटा 0 लगा ले। अब लगा लाइक, ये क्या बन गया? लाइक बन गया। अब क्या है जी? 0.076। ये भी 3 डिजिट, इसके पास क्या है? 0.706। अब देख मुझे इसमें बताना बेटा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देख सबसे पहले ये चेक कर कि डेसिमल से राइट साइड, डेसिमल सॉरी लेफ्ट साइड, डेसिमल की क्या लेफ्ट साइड पर क्या है। देख मुझे दिख रहा है कि भैया डेसिमल की लेफ्ट साइड 000 है, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है इनसे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पर मान ले ऐसा होता कि भैया यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो मुझे मतलब होता, तो मुझे मतलब होता, है ना। मुझे क्या होता था? मतलब होता। देख समझ, मैं इधर लेके एग्जांपल समझा रहा हूँ। देख अगर ऐसा लिखा होता कि भैया 2.607, भैया 1.607, ठीक है, या भैया 0.607, ये लिखा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर मतलब होता क्या कि भैया डेसिमल की लेफ्ट साइड पर क्या है, क्योंकि ये भैया 2 है, ये भैया डेसिमल की लेफ्ट साइड 1 है, ये 0 है। मैं यहीं से बताता सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मैं कहता भैया 2, तो यही क्या होगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ क्या है? सब 0 है, तो मुझे 0 से मतलब ही नहीं। अब देख डेसिमल की राइट साइड देख बेटा, ये क्या है? 6, ये भी क्या है? 6, भैया ये क्या है? 0, भैया ये क्या है? 7, ये क्या है? 7। अब देख मुझे क्या बताना भैया? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। मुझे दिख रहा भैया ये तो 6 है, ये 6 है, तो भैया ये दोनों तो बराबर है। भैया ये क्या है? 0 है, तो ये तो सबसे छोटा हो जाएगा। अब ये बताना बेटा 6 बड़ा होता है 0? आपको भैया 6 बड़ा है। अब देख फिर यहाँ पर क्या है? 7, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया ना, तो यही क्या हो जाएगा मेरा? सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0.706, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता मेरे बल्लाल। हम्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आशा करता हूं। मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो आशा करता हूं दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आइए देखिए क्या है, व्हाट इज 7/12 - 5/18 + 12? ओके, सबसे पहला काम क्या है भैया? इनको क्या करना है?
या तो जोड़ लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा। अब क्या है, 12 18 और 9, क्या है जी 12 18 और 9, अब इसका एलसीएम क्या है, सोचो 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 सोचो, क्या है एलसीएम, आप मैं बताता हूँ सीधा, 12 18 और 9, अगर आपको नहीं आता तो आप लेना सीख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ लीजिए 12, यहाँ लीजिए 18 और ये क्या है 9। ठीक है, सबसे पहले देखिए किसके टेबल में आता है, 12 18 9, आप कहोगे भैया 2 के टेबल से काट लो, बिल्कुल काट ले, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 9 तो कटेगा नहीं बेटा, फिर 3 से काट ले, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 2 से काट, 2 1 जा 2, 3 3 और फिर क्या आ जाएगा फाइनली 3 1 1 1। तो देख बेटा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी अपना एलसीएम कितना आ गया, आप कहोगे भैया 36 आ गया, कितना आ गया 36। अब देख 12 की टेबल है, 36 कितनी बार आएगा, आप कहोगे भैया 3 बार, तो 3 बार आए तो 7 गुणा 3 कर दो, कितना हो गया 21, फिर यहाँ क्या माइनस का साइन, 18 की टेबल है 36, 2 बार 18 दूनी तो 2 पंजे कितना हो गया, आप कहोगे भैया 10, फिर प्लस भैया 9 की टेबल है 36, 9 चौक 36, तो यानी भैया 4 दूनी 8, कितना हो गया जी 8, यही हो गया, बोलिए ठीक है, बोलिए समझ आई बात, इतनी कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक बताइए, वो आशा करता हूँ नहीं होगी। अब देखिए माइनस करिए, 21 माइनस 10 करोगे तो कितना होगा भैया, आपको भैया 11 प्लस 8 बटे 36, 11 8 कितना हो गया, आपको भैया 19 बटे 36, कितना आ गया भैया 19 बटे 36, ऑप्शन में चेक करिए 19 बटे 36 है, बिल्कुल है जी अपने पास, ये रहा ये रहा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, कोई कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ कुछ दिख रही है तो बताते रहा करो, ठीक है, वैसे तो होगी नहीं, आशा यही करूंगा मैं, ठीक है। तो अपना भैया सही आंसर क्या हो गया बच्चों, हिंदी मीडियम वालों, इसका मान कितना आ गया अपने पास, 19 बटे 36 आ गया है, ठीक है। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है तुम लोगों को, ये बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अब देखिए कह रहा है कन्वर्ट 5/7 टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसमें बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले, जब हमारे पास यहाँ आ ही गया फ्रैक्शन का जिक्र हो गया, तो भैया इम्प्रॉपर क्या होता है, भैया इम्प्रॉपर क्या होता है, भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है भैया जहां पर न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से, यही होता है इम्प्रॉपर। या और कोई परिभाषा है इम्प्रॉपर की, नहीं होगी। प्रॉपर क्या होता है कि भैया, अगर मैं बात कहूं केवल प्रॉपर, इसको पकड़ू मैं केवल इतने हिस्से को प्रॉपर को, तो प्रॉपर क्या होता है कि वो कहता है कि भैया हमारा जो न्यूमरेटर है, क्या भैया न्यूमरेटर जो है वो क्या भैया डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। ठीक है, अब चलिए कह रहे एक चीज हमेशा याद रखना, केवल और केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में बदला जा सकता है और मिक्स फ्रैक्शन को ही इम्प्रॉपर में बदला जा सकता है। ठीक है, कई बार आपसे क्या है स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, दे देगा पहली कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, तो बिल्कुल साफ साफ गलत बात है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आइए अब देखिए कह रहा है कन्वर्ट करना है इसको, देखिए क्या दे रखा अपने पास, 5 सही 7 बटे 8, कितना है जी 5 सही 7 बटे 8। अब देखिए कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना, पहले 8 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गई, आपको भैया 8 पंजे 40, 40 आया। अब जो रिजल्ट आया उसमें क्या कर दो, इस 7 को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो भैया ऐड कर दो, 40 और 7 कितना हो गया, आप हो भैया 47/8 हो गया, कितना हो गया भैया 47/8, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी अपना, ए हो गया, क्या हो गया जी, करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, ए हो गया है। यानी कि 5 सही 7 बटे 8 की जो अनुचित भिन्न थी वो क्या है 47/8 है, क्या है भैया 47/8। आइए अब देखिए, ओ भैया आराम से, अरे भाई इतनी तेज क्या है भाई, रुकिए तो उड़ गया भाई है। अब देखिए 11/2.75 × 16, इसकी मल्टीप्लाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई आशा करता हूं आप सभी को आती है, आप सभी करेंगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे 275 गुणा 16 लिखना शुरू कर देंगे, और 1 मिनट में हो सकता है एक से ज्यादा टाइम ले, है ना, 1 मिनट से ज्यादा ही बात है, पक्की बात है टाइम लगे, और आपके आंसर निकाल कर इसका दे देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मैं यहाँ शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा तेरे को, समझ, शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा वो कैसे करनी है। अब देख क्या दे रखा है मेरे को दे रखा है जी भैया 2.75 गुणा 1.6, 1.6। मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये मल्टीप्लाई आती है ना डेसिमल, तो कहीं ना कहीं जब आप डेसिमल हटाओगे ना तो चीजें कट जाती हैं। अब देख जैसे अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 100 हो गया, 100 हो गया, कोई दिक्कत। मैं क्या कह रहा हूँ देख, सुन मेरी बात बच्चे, यहाँ से भी हटा ले, ये कितना हो गया 10। मैं क्या कह रहा हूँ देख, 275 और यहाँ क्या 100, जिस बच्चे को 25 का टेबल नहीं आता 25 का टेबल याद कर लो, वरना बहुत पिटने वाले हो तुम। अब देखो 25 चौक 100 कट गया, अब देख बेटा ये भी 25 से कट जाएगा, आप कहोगे भैया 25 से कम 25, साथ में बात गए दो, फिर कितना हो गया भैया 25 ही, यही आएगा ना, बताओ 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 बताओ, देखो 25 से कम 25, साथ में बात गए दो, फिर 25, 25 से कम 25, कितना हो गया 11/4। अब देख बेटा 4 एकम 4, 4 4 16, कट गया 16, 4 4 16, केवल क्या बचा, आप कहोगे भैया ऊपर बचा 11 गुणा 4 भैया, और नीचे कितना बच गया भैया 10, 11 गुणा 4 कितना होगा बेटा 44/10, और 44/10 का मतलब क्या है, ये तो डेसिमल बदल लेगा, कितने जीरो है नीचे, एक जीरो, एक जीरो, तो भैया पीछे से एक नंबर गिन, एक गिनने 4, तो कितना हो गया आंसर 4.4 हो गया, कितना हो गया 4.4 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी बता, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चे, आशा करता हूँ ऐसे है ही नहीं, है ही नहीं। पता है मैं इसकी एक और अप्रोच बता सकता हूँ तुम लोगों को, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि तुम लोगों की वो सोच समझ से थोड़ी परे हो जाएगी। आज कभी ना उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाकर लाऊंगा और वीडियो से बताऊंगा कि वो चीज क्या है, ठीक है, फिर आप उसको ना ऐसे करके यूं निपटा दोगे।
आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाटर टैंक इज 3/4 फुल। ओके भैया, एक वाटर टैंक है वो 3/4 फुल है, ठीक है। कह रहा है 120 लीटर मोर वाटर इज एडेड, कह रहा है अगर 120 लीटर और पानी उसके अंदर डाल दिया गया तो कह रहा है इट बिकम 7/8 फुल। तो कह रहा है वो कितना फुल हो जाता है, 7/8। 7/8 कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो कह रहा है कि बताइए उस टैंक की क्या क्षमता है। क्या कह रहा है जी भैया, उस टैंक की क्या क्षमता है। कह रहा है कि एक पानी की टंकी में 3/4 वो जो है भरी हुई है, यदि 120 लीटर और पानी डाल दिया जाए तो कह रहा है वो 7/8 भर जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, सुन, मैं कह रहा हूँ मान ले, लेट टैंक, कि भैया अपना टैंक जो है वो एक्स लीटर का है। किसका है, एक्स लीटर का है, एक्स लीटर का है। अब वो कितना फुल है, आप कह रहे हो भैया 3/4 फुल है, तो यानी एक्स का 3/4 हिस्सा ये क्या है, फुल है, फुल है। कह रहा है अगर 120 लीटर पानी और क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, यानी अगर इसमें 120 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो कह रहा है कितना हो जाता है, इट बिकम 7/8 फुल। अब कितना हो गया, 7/8 हो जाता है किसका, फुल का। फुल कितना था अपने पास, एक्स लीटर का। मुझे क्या करनी है, केवल केवल व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कितनी आने वाली है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स को उधर ले जा बेटा, एक्स को उधर ले जा, तो क्या बचेगा, केवल आपको भैया 120 बराबर 7/8 एक्स माइनस 3/4 एक्स, यही आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाले का एलसीएम ले ले, क्या कर ले, लेफ्ट साइड वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, है। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, आपको भैया 8 आ गया, कितना आ गया भैया, 8 आ गया। अब देख 8 के टेबल में 8 कितनी बार आएगा, एक बार में, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7x। अब देख 4 के टेबल में 8 दो बार, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6x। तो कितना हो गया भैया, आपको भैया 120 बराबर, इसको माइनस करोगे तो x/8, और अब x निकालना है तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 120 गुणा 8 यानी 12×8 = 96, यानी 960 लीटर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ये अपनी x की वैल्यू आपको भैया 960 लीटर आ गई। कितनी आ गई जी बेटा, 960 लीटर। ठीक है, 960 लीटर का अपना ये क्या है जी, हमारे पास टैंक दिया हुआ है। बोलिए, समझ आई बात। चले आगे करें, आगे की करें, एक्सप्रेस 13/6 एज अ मिक्स फ्रैक्शन। कह रहा है इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, क्या करना भैया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। ओहो हो भैया, ओहो हो भैया, मिक्स फ्रैक्शन ये क्या है? आइए मिक्स फ्रैक्शन समझिए। तुम कहोगे मास साहब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मास साहब इसको डिवाइड मार दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आओ अब मास साहब के साथ डिवाइड करो। बेटे नीचे क्या है, 6 और ये क्या है, अब देख डिवाइड ऐसे करना है कि हमें ना पूरा इसको डेसिमल डेसिमल में लाना। बेशक हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या नाम है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, लेकिन हमें इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमें इसको मिक्स तक ही रखना है। मिक्स क्या कहता है, देख जैसे मिक्स वेज खाते हो तुम लोग, मिक्स वेज की सब्जी है, मिक्स वेज की सब्जी कौन कौन खाता है, खाता है ना, मजा आता है मिक्स वेज खाने में। तो ऐसे ही ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब देखिए कह रहा है 6 दूनी 12, 12 कट गया, कितना बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1। बस मैं ना यहाँ आगे जीरो लगाऊंगा ना इसको डेसिमल बदलूंगा, डेसिमल बदलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सुन इसको कैसे लिखनी। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया पहले किसको रखना है, कि क्वेश्चन आता है, डिवीजर आता है, क्या आता है। आप सुन मेरी बात, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मान ले तुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ एक साइकिल चलानी है, इधर से ऐसे आना है, इधर से फिर कहाँ आना है भैया, ऐसे आना है। ये साइकिल चलानी है, ये साइकिल मतलब पहले यहाँ इसको 2 को लिख दो, फिर भैया ये क्या है, एक है भैया, 1 को लिख दो, फिर ये क्या भैया 6 है भैया, 6 को लिख दो। ये मेरा आंसर हो गया बस। अब देख लो बेटा, 2 सही 1/6 का है, ये रहा, 2 सही 1/6 का है, ये रहा। और मैं क्या कह रहा हूँ, सुन मेरी बात, एक तरीका और बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको। सुन, ज्यादा भागना भी नहीं है हमें, है ना। कई बार क्या होता है कि अपने पास यहाँ काफी बड़ी वैल्यू दे दी, मान ले ऐसे दे दे कि 13/6 की जगह कुछ ऐसे दे दे, लिख दे कि 220 बटे, मान ले ऐसे दे दे 12, कहीं हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो। मैं क्या कह रहा हूँ, हम ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यार, ऑप्शन भी तो कर सकते हैं। देख देख ऑप्शन देख कैसे, मुझे पता है भैया ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो वैल्यू होगी ये इसी की तो होगी कहीं ना कहीं, इसी। अधिक मैं कह रहा हूँ 6 दूनी 12, अब कैसे बदलते हैं इसको, ये पता है ना, अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि 2 सही 1/6, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 जो रिजल्ट आया उसमें क्या जोड़ दो, ये 1 जोड़ दो, कितना हो गया 13, यानी 13/6 मुझे दिख रहा भैया ऑप्शन है। अगर मैं इसको देखूं 6 कम 6, 6 और 7 कितना हो गया, बोलो 6 कम 6, 6 और 7 13/, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, है ये तो गड़बड़ हो गई, दो ऑप्शन सेम हो गए भाई। इसको चेंज कर लेना यार, इसको 8 कर लेना, ठीक है, इसको 8 कर लेना, ठीक है, अब सही बैठेगा ये। देखिए अब क्या कह रहा है भैया, देखो 6 कम 6, मान लो ये 8 होता, 6 कम 6 और 8 कितना हो गया, 14/6 कितना हो गया, 14/6, तो ये तो इसके बराबर है नहीं, तो हम ऐसे हटाते, 6 कम 6 और 1 7/6, भैया ये भी नहीं है, 6 दूनी 12, 12 और 2 14/6, तो भैया ये भी नहीं है, तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन दिखता, क्या कि भैया 2 सही 1/6, कितना आ जाता भैया, 2 सही 1/6 आता। बताइए, समझ आई बात। आगे देखिए, कह रहा बट इज 0.625 डिवाइड बाय 0.25, इसकी वैल्यू बतानी बहुत ईजी है, डिवीजन इज वेरी 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 इजी, इजी 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 इजी। अब देखिए कह रहा है 0.625 क्या है ये अपने पास, 0.625 डिवाइडेड बाय 0.25। अब देखिए कुछ धुरंधर बालक होंगे, वो क्या करेंगे भैया, सीधा डिवाइड करेंगे, वो सीधा डिवाइड करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी जब डिवीजन आए ना, पहले उसके डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटा लो। अब देखो डेसिमल कैसे हटाओगे, देखो यहाँ से हटाओगे, हटाओगे तो देखो डेसिमल की राइट साइड कितने नंबर है, 3, तो भैया नीचे क्या उतार दो, 3 जीरो उतार दो और उसके आगे एक 1 लगा दो। अब देखो यहाँ से हटाओ,
कितने डेसिमल के आगे 2। तो अब ये ऊपर जो ऊपर के डेसिमल है, ऊपर डेसिमल वाली चीज नीचे हटती है, और जब नीचे की हटाओगे तो इसके जो जीरो लगेंगे वो कहाँ जाएंगे ऊपर। देखो डेसिमल की राइट साइड 2, तो भैया यहाँ 2 जीरो लगा दो और क्या लगा दो 1। ठीक है, अब देख क्या बचा, बचे केवल अपने पास बचा 625 जीरो जीरो बटे 25 कितना, ट्रिपल जीरो, 1 2 3। हाँ देख 1 2 1 2 कट गए, 1 2 1 2 कट गए। अब केवल क्या बचा मेरे पास 25, 625 अपॉन 250 क्या बचा, 625 अपॉन 250। देख बेटा अब क्या बचा अपने पास 625 अपॉन में क्या 250, 250। मैं क्या कह रहा हूँ 10 को ऐसे अलग निकले, 10 को ऐसे लिख सकता है 250 को 25 गुणा 10। क्यों कहना चाह रहा हूँ मैं बेटा, डिवाइड नहीं करेंगे हम पूरा। अब कुछ क्या करेंगे भैया, यहीं से डिवाइड मार देंगे, 625 बटे 250 ऐसे बना देंगे भैया। वो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे कि भैया यहाँ लिखो भैया 625, भैया यहाँ लिखो 250। मैं कह रहा हूँ नहीं जाना यार, इससे ही तो बचना है, इससे ही बचना है। अब देख 25 के स्क्वायर पड़ा है 25, कितना 25, तो कितना हो गया ऊपर बचा 25 और नीचे क्या आ गया 10। अब देख तुझे पता है ना बेटा, नीचे जीरो है, जीरो को डेसिमल बनाना जानता है कि भैया एक जीरो तो ऊपर क्या लगा दे, पीछे से एक गिन, 5 गिन लिया, बट डेसिमल ठोक दिया, कितना आ गया 2.5। कितना आ गया जी 2.5, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है जी अपना, ए हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी, ए हो गया है। चले आगे बढ़े, आइए। मजा आ रहा है बताओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार। एक तो बहुत तेज तेज भाग जाता है बीच में क्वेश्चन ही ऊपर पहुंचा देता है। अब देखिए क्या कह रहा है, x बराबर 2/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 1। कह रहा है x की वैल्यू 2/5 है, तो इसका मान बताइए क्या है। कुछ भी नहीं रखना, बस x की वैल्यू रखो। देखो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी रखोगे 2/5 प्लस 1, 5 से 5 कट गया। केवल कितना बच गया 2 + 1, कितना बच गया 2 + 1। आप कहोगे भैया 2 + 1 कितना होता है भैया 3 होता है। नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या है जी 3 हो गया है, यानी इसका जो मान आएगा वो अपने पास क्या आने वाला 3 आने वाला है। क्या आने वाला है जी 3 आने वाला है। अब देखिए करें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। करें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगे, किसमें लगेगी असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा कल मैंने रेशनल नंबर में भी कराया था, असेंडिंग डिसेंडिंग की रेशनल नंबर को किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाया जाता है, वो मैंने आपको पूरा तरीका बताया था कि भैया एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करना है, और क्या जो बड़ा नंबर होगा बस वही काम था। जिसने नहीं देखी वो जाइए रेशनल नंबर देखिए, और उसके बिल्कुल लास्ट का जो पार्ट होगा ना, जो लास्ट का क्वेश्चन होगा, वहीं पे मैंने कराया था। हाँ, वहीं पे मैंने आप लोगों को जो है ये चीजें बताई थी कि भैया किस तरीके से आप किसी भी नंबर को बता सकते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है या रेशनल नंबर फॉर्म में। आप देखिए सेम ये क्वेश्चन कह रहा है भैया 5/8 है, क्या है भैया अपन को इसको बताना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि अपने को छोटे से कहां जाना है बड़ा। सी से मतलब है छोटा, बी से क्या मतलब है बड़ा, यानी अपने को क्या बताना है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब देखो पहला क्या 5/8, फिर क्या भैया 0.65 है, फिर क्या भैया 3/5 है, फिर क्या भैया 0.58 है। अब देखो ये क्वेश्चन मजेदार क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर वो आपको सारे डेसिमल में दे देता है ऐसे लिख के 0.65 0.58 0.23, तो आप ऐसे बता दें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे कि भैया इसको डिवाइड मारना पड़ेगा, है ना, डिवाइड मारना पड़ेगा, नहीं करेगा। अब देखिए 5/8 है, क्या है जी 5/8 है, तो भैया इसको डिवाइड मान लो, डिवाइड मान लो, जीरो लगा लो यहाँ पे। कितना हो गया आप कहोगे भैया 8, कितना बोलो 8 7 56, मारूंगा कान पर 8 5 40, और कितना 8 6 48, 8 6 48, फिर इसको माइनस करो कितना आ गया 2, फिर कहोगे भैया 8 दूनी 16, और 20 में 16 गए भैया 4, फिर एक जीरो आ जाएगा भैया 8 × 45, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई मेरी 5/8 की बेटा वो जाएगी 0.625, 0.625। मुझे दिख रहा है यहीं पे कि भैया ये 3 डिजिट का नंबर आ गया है, यानी एक, यानी इसका अगर डेसिमल की राइट साइड देखूं तो भैया यहाँ 3 डिजिट है, और जबकि यहाँ क्या है 2। तो मैंने शुरुआत में बताया था सबसे पहले इनको क्या करो लाइक फ्रैक्शन, तो यानी यहाँ पर ही मेरे को 3 बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे 0.650, आप क्या 3/5 है, 3/5 है, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5×30 यानी 0.6। अब देखो इसको भी लाइक बनाना पड़ेगा, तो 2 जीरो लगा लो, और ये क्या है 0.58, और इसका क्या लगा लो जीरो। ठीक है, अब देखो मुझे किसमें बताना भैया असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। आओ अब देखो डेसिमल की लेफ्ट साइड देख लो पहले, भैया ये भी जीरो, भैया ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओ भैया ये तो जीरो 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 हो गए भैया आप क्या क्या करे भैया, जीरो हो गए हैं, जीरो हो गए भैया, जब तुम जीरो हो तभी तो हीरो। अब देखो ये देखो ये 6 है, ये भी 6 है भैया, ये भी 6 है भैया, ये 5 है, ये 5 है। अगर मैं देखो भैया 6 6 6 5, तो यही सबसे छोटा नंबर है, यानी मुझे ये तो पता चल गया भैया ये क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है, भैया ये क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी भैया ये तो सबसे आगे लगाना पड़ेगा। भैया ये जो होगा, ये जो आदमी है ये तो सबसे आगे लगा मिलेगा। अब मैं केवल पूरा ना सॉल्व करके यहीं से देख लूं ऑप्शन, एक बार चेक कर लूं, बताओ चेक कर लूं ऑप्शन। देखो 0.58 सबसे आगे का है भैया, इसमें भी है और भैया इस वाले में भी है, बताओ यानी भैया ये 2 ऑप्शन तो हट गए मेरे, भैया ये 2 ऑप्शन तो हट गए। मुझे बस केवल यही चेक करने हैं, यही चेक करने हैं। ठीक है, अब देख बेटा, देखिए अपने पास कहाँ गया 0.625 650 जीरो, ये हो गया सबसे छोटा।
अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि भैया अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को देखूं, इन दोनों को देखूं तो भैया अगर मैं सबसे बड़ा भी देखूं तो भैया यहाँ 0.65 है, यहाँ पे भी 0.5 है, तो ऐसे में कर नहीं सकता, तो मेरे को पूरा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान ले यहाँ बेटा 0.600 होता और यहाँ 650 तो मैं बताता हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो मेरे को ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं केवल यहीं पे पेल देता। अब आ जा देख, ये हो गया, फिर उसके बाद देख यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो यानी इसके बाद ये तो हो गया भैया सबसे पहले नंबर पे सबसे छोटा, फिर ये उससे थोड़ा बड़ा हो गया भैया दूसरे नंबर पे, फिर ये क्या हो गया भैया तीसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ 2 है, और ये क्या हो गया भैया चौथे नंबर पे। तो यही सीरीज देखनी है मुझे, 0.580, ठीक है, 0.58 ये रहा। ओके, अच्छा अब ये भी तो देखना हमें, हाँ ये 0.600 किसका असली रूप था, 0.600 किसका असली रूप पता ये बताओ, 3/5 का, किसका था जी 3/5 का, 3/5 का, तो यानी 3/5 ये रहा, फिर 5/8 0.65, ये अपना उत्तर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा बेटा उत्तर हो जाएगा। समझ आई बात, चले आगे बढ़े, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अपने से, आजा रे, हाँ आ गया, कह रहा बट इस 2/3 डिवाइड बाय 4/5 गुणा 3/4, इसका मान बताने, क्या होता है ना मान, मान कैसे बताओगे, आपको पता है बोर्ड मास, क्या पढ़ा है जी आपने, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले जो चीज ब्रैकेट में दी गई है उसको सॉल्व करना है। कल भी मैंने ये चीजें बताई थी रेशनल नंबर में कि भाई क्या 2/3, अगर मैं केवल इसको डिवाइड कराऊं अभी 4/5 को, और अपने पास क्या आ गया 3/4, अगर मुझे इसको डिवाइड कराना है ब्रैकेट में, सबसे पहले ब्रैकेट पकड़ो, ये रहा ब्रैकेट, अब ये है डिवाइड में, ब्रैकेट में भी क्या है डिवाइड, मैंने बताया जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो भी कैसे, फ्रैक्शन है रेशनल नंबर है, तो ये जो डिवाइड का साइन है किसमें बदल जाएगा, आपको भैया मल्टीप्लाई में, और ये जो 4/5 आगे लिखा है उल्टा होगी क्या हो जाएगा 5/4, और ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा केवल गुणा 3/4, गुणा 3/4, अब देख बेटा अब कट सकता है आसानी से, बहुत प्यार से, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, केवल क्या बचा ऊपर 5, और नीचे क्या बच गया 4 गुणा 2 यानी 5/8, क्या आ गया जी अपने पास 5/8 आ गया, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना ए हो गया, यानी कि इसका जो मान है बेटा वो कितना है 5/8 है, कौन सा जी 5/8। अभी कौन सा मान है, श्रीमान है या बब्बू मान है, ये भी तो पता ना जी, ये कौन सा मान है, श्रीमान या बब्बू मान, कौन कौन दीवाना है बब्बू मान के गानों का, हम तो खूब सुनते हैं भाई बब्बू मान के गाने। हाँ अब देखिए आगे कह रहा है, रेसिपी कॉल फॉर 2 3/4 4 कप्स, सॉरी कप्स ऑफ फ्लोर, इफ यू वांट टू मेक 1/3 ऑफ द रेसिपी हाउ मच फ्लोर डू यू नीड। अब समझिए बड़े ध्यान से क्या कह रहा है, सुनिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ पहले इसको समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कहूँ बेटा हम्म, कि एक रेसिपी, मैं कह रहा हूँ एक रेसिपी बनानी है, मान ले एक रेसिपी बनानी है, और एक रेसिपी बनाने के लिए 25 मैगी लगती है, कितनी मैगी लगती है 25 मैगी लगती है, समझ बड़े ध्यान से, मैं कह रहा हूँ एक रेसिपी बनानी है और एक रेसिपी बनाने के लिए 25 मैगी लगती है, 25 मैगी, मैं कह रहा हूं अगर आधी रेसिपी बनानी, क्या बनानी आधी, मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे आधी रेसिपी बनानी है, क्या बनानी है बेटा हाफ रेसिपी बनानी है, तो आप कितनी मैगी लगेगी, आप कहोगे भैया 25 को क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या 25/2 कर दो, मतलब तो एक ही है 25 गुणा 1/2, या 25 डिवाइडेड बाय 2, आधी करनी है तो कितना आएगा, आप कहोगे भैया 25/2 यानी भैया 12.5 मैगी लगानी पड़ेगी, है ना। अगर मैं ये कहूँ बेटा छोड़ इसे भी छोड़ दो बेटा, मुझे 1/5 रेसिपी बनानी, क्या बनानी है 1/5 रेसिपी बनानी है, तो आप कहोगे भैया 25 में 1/5 की मल्टीप्लाई कर दो, या भैया 25 को 5 से डिवाइड कर दो, यही होगा। देख बेटा 25 तो यानी कि कितनी मैगी लग गई है 5 मैगी, कितनी लग गई जी 5 मैगी, यानी मैंने एक चीज समझी भैया एक रेसिपी बनानी तो 25, अगर उसकी 1/2 बनानी तो जो टोटल है उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, यही तो कर रहे हैं। अगर 1/5 बनानी तो 1/5 की मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। देखिए रेसिपी कॉल फॉर 2 3/4 कप्स ऑफ फ्लोर, कह रहा है एक रेसिपी है, क्या भैया एक रेसिपी है, रेसिपी समझते हो ना, जो घर पे खाना वाना बनाया जाता है बहुत टेस्टी टेस्टी डिलीशियस वेरी फट बनाया जाता है, तो ये उसी की बात कर रहा है, कह रहा है भैया एक रेसिपी है, उसके लिए इतना कप आटा लगता है, देखो पहले इसको क्या है नॉर्मल बदल लो, ठीक है इम्प्रॉपर, यानी 4 2 8 8 और 3 11/4, कितने भैया 11/4, 11/4 कप क्या लगता है भैया आटा, फ्लोर का मतलब क्या होता है आटा, कह रहा भैया एक रेसिपी बनाने के लिए 11/4 कप आटा लगता है। अब देखिए कह रहा है इफ यू वांट टू मेक 1/3 ऑफ द रेसिपी, कह रहा है अब आपको कितनी बनानी है 1/3 बनानी है इसकी, क्या बनानी है 1/3 यानी 1/3 बनानी है, तो कह रहा बताइए कितना आटा लगेगा, एक रेसिपी में इतना लग रहा है, तो अभी मैंने बताया कि 1/3 बनाने के लिए कितना लगेगा 11/4 गुणा 1/3 कर दो बस, तो कितना हो गया 11 एकम 11 और 4 तिया 12, यानी 11/12 कप क्या लगेगा आटा लगेगा, आटा लगेगा, आटा आटा, समझ आई बात, बताइए 11/12, ठीक है चले आगे बढ़े। अब देखिए कह रहा है बताइए, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, कह रहा है कि वो फ्रैक्शन बताइए वो कौन सा फ्रैक्शन है
वो कौन सी भिन्न है, वो कौन सी भिन्न है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डिनोमिनेटर से। ओहो हो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ी है डिनोमिनेटर से। कहोगे भैया ये तो आसान है भैया, क्या चाहिए भैया, न्यूमरेटर बड़ी है किससे, डिनोमिनेटर से, यानी भैया बड़े ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे फ्रैक्शन में, जो अपर पार्ट है वो बड़ा, नीचे का क्या है छोटा है, तो भैया ये क्या इम्प्रॉपर है, क्या भैया इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में क्या होता है बेटा, प्रॉपर भी जान ले, चल जब इतना पढ़ लिया, तो प्रॉपर क्या होता है कि भैया प्रॉपर में क्या है भैया, न्यूमरेटर छोटा है किससे, हमारे डिनोमिनेटर से। ठीक है, मिक्स का आपको पता है कि भैया जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो किसमें बदला जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में बहुत प्यार से बदल सकते हैं, और मैंने बता दिया कैसे कैसे उसको बदलना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भैया, अनुचित हो गया, क्या हो गया भैया जी, अनुचित हो गया। आइए 16वें क्वेश्चन पे आइए, 16 आइए, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज 17/5 है। कह रहा है जी 17/5 किस तरीके का फ्रैक्शन है, बताइए 17/5 किस तरीके का फ्रैक्शन है, कैसा है, कैसा है ये सोचिए। 17/5 है, यानी ऊपर बड़ा है नीचे क्या है छोटा है। अब एक चीज बताता हूं मैं, समझो, कुछ बच्चे ना इस चीज को समझ नहीं पाते कि प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है। ऐसे याद रख सकते हो, देखो सुनो, एक प्रॉपर आदमी क्या होता है, आप खुद सोचो प्रॉपर आदमी क्या है। एक प्रॉपर आदमी जैसे मैं हूँ, है, एक प्रॉपर आदमी क्या होता है कि भैया ऊपर से पतला है, नीचे से क्या होता है चौड़ा होता है। ऐसे आदमी की तरह मान लो, प्रॉपर आदमी का मतलब क्या भैया, जो ऊपर से पतला होता है, जैसे हमें, और नीचे से क्या हमारे हाथ पैर ऐसे हट्टे कट्टे से होते नहीं होते। तो भैया ऐसे समझ लो, जिस बच्चे को नहीं समझ आता कि भैया प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे याद रखे, तो वो बता रहा हूँ कि प्रॉपर आदमी समझो, कि प्रॉपर आदमी क्या है, प्रॉपर बच्चा अपने मन में सोचो कि जो ऊपर से पतला है और नीचे से क्या है बड़ा है, यानी प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि भैया, प्रॉपर का मतलब क्या है भैया, जहां पर न्यूमरेटर यानी जो ऊपर का हिस्सा है, जो भैया ऊपर का हिस्सा है वो क्या है पतला है, और नीचे का है चौड़ा, यानी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है। यही तो मतलब बनता है हमारा प्रॉपर का, बताइए बताइए। अब इम्प्रॉपर का मतलब समझो, जब तुम्हें प्रॉपर पता है तो इम्प्रॉपर बता देगा, तुम कहोगे भैया प्रॉपर का मतलब क्या है कि भैया क्या, आप सोचो कि भैया डिनोमिनेटर क्या है भैया छोटा है, क्या है भैया डिनोमिनेटर छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। यानी इंसान ऊपर से मोटा है और नीचे से क्या है पतला है। ठीक है, तो कह रहे ये फ्रैक्शन बताइए कैसा है। अब देखो, ये ऊपर से मोटा है और नीचे से क्या है पतला, ऊपर से मोटा नीचे से पतला, ऊपर से मोटा और कैसा, नीचे से कैसा है पतला, तो बताओ क्या होगा ये, क्या होगा ये, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। अब यहां से देख लो यार, या तो यहां से देख लो, ऊपर से कैसा, ऊपर से कैसा मोटा, नीचे से कैसा पतला। तो आप क्या कहोगे कि भैया ऊपर से मोटा नीचे से पतला, यानी ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलें आगे बढ़े। अब देखिए 7/8 को किसमें बदलना है, डेसिमल फॉर्म में बदलना है, 7/8 को डेसिमल फॉर्म में बदलना है, बहुत अच्छी तरीका है। ठीक है, आप समझिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे सीधा बदल दीजिए, ऐसे डिवाइड मारिए, ऐसे डिवाइड मारिए। आप क्या कहोगे भैया जीरो लगा लो, भैया 8 8 जा 64, 10 में 4 गए कितना भैया 6, फिर भैया 8 7 जा 56, भैया 10 में 6 गए 4, भैया 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना 40, यानी कि भैया 0.875 क्या आ गया अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया, 0.875 क्या आ गया जी अपना करेक्ट उत्तर आ गया है। समझ आई बात, समझ आई बात। ये पता है एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ सिखाना चाहूंगा, कभी भी आपके पास बड़ा सा नंबर आ जाए, कुछ भी आता है, अगर जैसे 7/8 है, क्या है 7/8 है, 7/8 है। ठीक है, ये छोड़ो, आगे क्वेश्चन बताऊंगा, आगे मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है वहां बताऊंगा। आइए अब इनका एडिशन देखते हैं। वट इज 4.25 प्लस 3.75 माइनस 2.5, कह रहा है इनको बताइए क्या होगा। कितना है ये अपने पास 4.25 और 3 पॉइंट कितना 75, ऐड कर दो, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 4 1 5 और 3 8, यानी 8 आ गया, कितना आ गया 8। इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है जी अपने पास 8, और माइनस कितना करना है 2.5, कितना भैया 8 माइनस 2.5, देखो कैरी गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में 2 कितने बचे यहाँ पे 5, यानी कि 5.5, कितना भैया 5.5 भैया 5.5, इसका उत्तर आ गया है, उत्तर आ गया है, उत्तर उत्तर यूआर पुत्र, उत्तर उत्तर यूआर पुत्र। आइए कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, 3/4 प्लस 1/6 डिवाइड बाय 5/8 माइनस, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब देखिए कैसे करेंगे, 3/4 प्लस 1/6, अब देखो बोर्ड मास याद आ रहा है, बोर्ड मास, बोर्ड ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, यानी पहले ब्रैकेट की चीज सॉल्व करनी है, ओके भैया। तो यानी पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये ठीक है, क्या है अपने पास 3/4 प्लस 1/6, अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। आपको भैया 4 तिया 12, तो भैया 3 3 जा 9, प्लस भैया 6 दूनी 12 और 1 गुणा 2 भैया 12, ये हो गया भैया, डिवाइड का साइन लगा दो, बहुत बढ़िया। अब भैया इन कैल्शियम ले लो, 8 और 4 का भैया 8 आ गया, 8 एकम 8 5 एकम 5, 4 दूनी 8 1 गुणा 2 2। अब देखो 9 और 2 कितने होते हैं, आप कहोगे भैया 9 और 2, भैया 9 और 2 11, 11/12 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना हो गया भैया 3/8। अब बस भैया क्या करना है इसको डिवाइड, अभी बताया था, क्या करोगे डिवाइड कैसे करोगे, कैसे करोगे डिवाइड, क्यों करना है जीवन में डिवाइड, हाँ जीवन में डिवाइड ही बचा है, क्या गुणा भी तो कर सकते हो, डिवाइड का मतलब ही तो गुणा है, गुणा का मतलब ही डिवाइड है या नहीं। अब देखो डिवाइड का मतलब ही तो गुणा है, इसको बदल दो किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में बदल गया ये, इसको क्या कर दो उल्टा, उल्टा कर दो 8/3, हो गया, बताओ 8/3
3 हो गया। अब इसको क्या करते हो, केवल मल्टीप्लाई, देखो 11 8 जा, कोई कट रहा है यहाँ पर, ये कट सकते हैं, 4 से काट लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा, केवल क्या बच गया, 11 गुणा 2 कितना बच गया, 11 गुणा 2 कितना हो गया 22, और 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, यानी 22/9 उत्तर आ गया, 22/9 यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, ए हो गया है। क्या हो गया जी करेक्ट ऑप्शन, ए हो गया है 22/9। ठीक है, समझ आ रही है चीजें, बताइए समझ आ रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम पूछे थे, तो इनकी अप्रोच आपको मैंने पहले बताई। देखिए एक बैग है, उसमें 240 मार्बल, बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से, कह रहा है एक बैग है, क्या है जी, एक बैग है, बैग है, कह रहा भैया इसके अंदर 240 क्या है भैया मार्बल, क्या है मार्बल का मतलब होता है, मार्बल वो वाले में समझ ना, जमीन पे लगाए जाते हैं मार्बल, मार्बल छोटे छोटे पत्थरों को भी कहा जाता है। कह रहा है 3/8 है, कह रहा है इसके अंदर से 3/8 है, कह रहा है भैया वो क्या है, लाल है, क्या है भैया, लाल है। वो गाना सुना होगा ना तुमने, पूरा ठेला लाल है लाल है, तो वो यही कह रहा है कि भैया 3/8 क्या भैया इसमें लाल है, और 1/4 क्या भैया ब्लू, ब्लू है पानी पानी, क्या है ब्लू है पानी पानी, तो 1/4 क्या बेटा इसके अंदर ब्लू है, क्या है ब्लू, तुमने ब्लू, ठीक है। कह रहा है एंड द रेस्ट आर ग्रीन, कह रहा है जो बचे कुचे हैं वो क्या है, ग्रीन है, क्या है ग्रीन। अब बड़े ध्यान समझ, कह रहा है कि 240 मार्बल जिसमें 3/8 लाल है, 1/4 नीले हैं, कह रहा है जी बचे हुए जो हैं, अब हमें नहीं पता कितने बचे, फ्रैक्शन में कह रहा है भैया जो बचे हुए हैं, हो सकता है कुछ भी हो, कह रहा है भैया वो क्या है, ग्रीन है, क्या है भैया ग्रीन है। कह रहा बताइए कितने ग्रीन है, कितने ग्रीन। अब सुन मेरी बात, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका 3/8 निकालेंगे, इसका 1/4 निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, जो बचे उसका ग्रीन निकालेंगे, नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल देख ले इन दोनों का कितना है। मैंने तुम्हें बताया, अगर ऐसे भी दे रहे हैं, अगर मैं कहूँ टोटल बता दे बेटा कितना है, 3/8 प्लस 1/4, सुन मेरी बात, 3/8 प्लस 1/4 करेगा कितना आएगा, आप कहोगे भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया भैया 8, ये हो गया 3 भैया, 4 दूनी 8, 3 और 2 5/8। अब देख मुझे फ्रैक्शन ही समझना है बस, मुझे फ्रैक्शन समझना है, फ्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं। अब देख कितना है 5/8, 5/8, यानी कि अगर मैं कहूँ भैया टोटल लाल, टोटल भैया देखिए इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना है 5/8, 5/8, ये मैं क्या कह रहा हूँ भैया, ये रेड प्लस ब्लू है, रेड प्लस ब्लू है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्बल 8 थे, कितने थे 8, और उसमें से नीले कितने हैं, नीले और लाल कितने, आप कहोगे भैया 5, कितने हैं 5, टोटल पत्थर 8 थे, उसमें से लाल और नीले कितने हैं 5, 5, तो बचे कितने, अब आप कहोगे भैया 8 में से 5 घटा दो भैया, कितने हो गया 3, यानी 8/3 बचे, वो कैसे हैं, ग्रीन है, कैसे है भैया ग्रीन है। लेकिन उसने क्या फ्रैक्शन नहीं पूछा, उसने कह रहा कि कितने मार्बल हैं ऐसे, तो भैया 8/3 किसका 240 का, किसका भैया 240 का, भैया हो गया 8 3 24, और 3 गुणा 3 कितना हो गया भैया, अरे 90 हो गया भैया, बड़े भैया बड़े 90 हो गया है। ठीक है, कितना याद सर, तो अपना उत्तर कितना आ गया 90 आ गया है। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए 21वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 25/4। अब देखो क्या है, 25/4 का डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, क्या बताना है डेसिमल इक्विवेलेंट। मैं क्या कह रहा हूं कि एक चीज बता, सुन मेरे बात बड़े ध्यान से, अगर एक नंबर ऐसे दे दे 25/8, और एक नंबर ऐसे दे दे 25/100, मैं कह रहा हूं किसको बहुत प्यार से डेसिमल में लिख सकता है, तू कहेगा भैया इसको, क्यों, क्योंकि भैया नीचे जीरो है, जीरो तो बिना 1 2 तो भैया इसका आंसर आ जाएगा सीधा 0.25, 0.25। तो मैंने एक चीज देखी, अगर मुझे डेसिमल बहुत प्यार से बनाना है ना, मैं क्या करूं, केवल जो डिनोमिनेटर्स में 100 ले आऊं या 10 का मल्टीपल ले आऊं, अगर 25/10 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। तो मैं भी यही कर रहा हूं बेटा, 25/4 है, मुझे पता है भैया, मुझे पता है भैया, मुझे यहाँ पर 100 चाहिए, 100 चाहिए मेरे को पता है, या तो आप सीधा डिवाइड मान लो, कोई दिक्कत नहीं यार उसमें भी, लेकिन मैं शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ, पेपर में कैसे डील करूंगा जल्दी। मुझे पता है भैया कि अगर मैं इसमें भैया नीचे 25 ऊपर 25 मल्टीप्लाई कर दूं, तो भैया 25 25 625, और 25 चौक 100, और भैया कितने बस जीरो देख रहा हूँ, 1 2 1 2, तो भैया कितना आंसर हो गया 6.25, 6.25 उत्तर हो गया। ठीक है, डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय बचाने के लिए, नई अप्रोच सीखने के लिए आप लोगों में चीजें करा रहा हूं। समझ आई बात, आइए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग। अब समझिए, कह रहा कि इनमें से कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब होता क्या है, अपने पास जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, या तो वो बेटा टर्मिनेट हो जाते हैं, या नॉन टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, या तो वो शांत होने वाले होते हैं, या फिर क्या होते हैं, अशांत होते हैं। अब समझिए कहना मतलब क्या है कि भैया टर्मिनेट, ये टर्मिनेट क्या है, तुम लोगों ने वो टर्मिनेट सुना होगा, टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर सुने, वो लकड़ी वकड़ी में लगाते हैं कीड़े से बचाने के। अब सुनिए, टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब होता है खत्म, क्या होता है खत्म, खत्म होना। अगर कहीं लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसका मतलब है जो खत्म नहीं हो सकता। अब खत्म कैसे, मैंने दो नंबर लिए, एक मैंने लिया 1/2, मैंने लिया 1/3, मैं कह रहा हूं बेटा इनको डिवाइड कर, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 0, 2 पंजे 10, कितना आ गया भैया 2 पंजे 10, ये यही खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब क्या है कि भैया इसका रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, क्या आ गया
जीरो। ये क्या है, टर्मिनेट है, लेकिन 1/3 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देख यहाँ जीरो लेगा, कहेगा भैया 3 तिया 9, फिर माइनस करेगा भैया 10 में से 9 गया 1 भैया, फिर 3 तिया 9, 10 माइनस 9 करेगा, फिर एक आएगा भैया 3 तिया 9। तो ये तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्या ये खत्म हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। तो यही क्या है अपना, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग वो होते हैं जहां पर खत्म हो जाए, यानी अपना जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर शून्य आ जाए। क्या आ जाए? शून्य आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ पाता है। क्या नहीं आ पाता है जी? जीरो नहीं आ पाता है। समझ आई बात? अब देखिए क्या है, अब देखिए 1/3, 1/3 ये तो नॉन टर्मिनेट है, मैंने बता दिया, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब देखिए 2/7 क्या है जी, 2/7। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो, आ जाओ, 7 और ये कितना है, 2। ठीक है, यहाँ लगाओ जीरो। आपको कि भैया 7 दूनी 14। भाई मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, इसको कैसे देख के बताओगे। देखो 10 में 4 गए 6, फिर कहोगे भैया 7 8 जा 56, 10 में 6 गए 4, फिर जीरो, फिर कहोगे भैया 7 5 जा 35, फिर ये क्या हो गया भैया, माइनस करोगे, फिर भैया 5, फिर भैया 7 7 जा 49, फिर भैया 10 माइनस 9 करोगे तो भैया 1, फिर भैया 7 बन जा 7 हो गया भैया, 10 माइनस 7 करोगे भैया 3। तो ये खत्म नहीं होने वाला, ये तो आगे बढ़ता रहेगा। तो भैया ये भी नहीं। अब मैं इसको देखो 4/9 कितना है, 4/9। अगर मैं 4/9 को इधर डिवाइड कर लूं, आओ देखो क्या है जी, 4 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और 4 पंजे क्या 20। क्या हो गया भैया, 4 पंजे क्या हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो 3/8 है, इसको भी चेक कर लेता है। 3/8 8, और ये कितना है 3, तो देखिए जीरो लगाइए। 8 दूनी 24, 10 में 4 गए कितना हो गया 6, आपके भैया 8 7 जा 56, 10 में 6 गए 4, 8 पंजे 40। क्या हो गया 8 पंजे क्या हो गया 40। अब समझिए इस क्वेश्चन का मैथ क्या है, आपको भैया दो जगह खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, दो जगह जो है अपना उत्तर जो है लगभग दो आएंगे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं देगा। पेपर में ऐसा नहीं देगा। पेपर में पता क्या, अब देखिए समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कभी भी आपको पता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट का है, आपको केवल डेसिमल का पार्ट पकड़ना है। क्या पकड़ना है? डेसिमल का पार्ट पकड़ना है। वो सॉरी डेसिमल कह रहा हूँ यार, डिनोमीटर पकड़ना है। देखो यार डिनोमीटर क्या है 8 है, क्या है 8 है, यार डिनोमीटर क्या है 9 है। पता है ज्यादातर जब पेपर वाला पेपर सेट करेगा ना, या तो ये लगभग मैं लेकर आया था अपनी तरफ से, क्यों? क्योंकि उसमें समझाना चाहता था चीजें। जब भी पेपर वाला पेपर सेट करेगा तो वो डिनोमीटर ऐसे देगा कि कहीं ना कहीं यहाँ दो क्या आ रहा होगा, दो आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? दो आ रहा होगा। या फिर यहाँ पर क्या देखोगे ना, यहाँ पर आ रहा है 3। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी यहाँ पर 2 या 3 के कहीं ना कहीं फैक्टर चल रहे होंगे, और वो चीज जहां 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है वो लगभग क्या होता है, खत्म हो जाता है। समझ आई बात? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका उत्तर आप कोई भी ले सकते हैं, या तो सी ले लो या डी ले लो, दोनों एक बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये केवल समझाने के लिए था, कौन से इसलिए मैं दो ऑप्शन लाया था। अब समझिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करें 7/10 माइनस 1/2 प्लस 3/4 माइनस 2/5। कुछ नहीं करना, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट ये रहा, फिर उसके अंदर छोटा ये रहा। सबसे पहले छोटे को सोल्व करेंगे। छोटे में क्या है भैया, 4 और 5, इनका एलसीएम ले लो भैया। 4 और 5 का 20 आ गया आपको भैया, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, फिर भैया 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, ये हो गया। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए आपको भैया 7/20 बचा। कितना बचा भैया 7/20। यानी इसकी जो वैल्यू आई पूरी, इसकी जो वैल्यू आ गई अपनी के पास क्या आ गई 7/20 आ गई। ठीक है, यानी अपने पास क्या 7/20 प्लस 1/2, फिर क्या करना है प्लस 1/2, फिर इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 20, 20 के टेबल में 20 एक बार 7, और 2 दाम 20, ये कितना हो गया 10, फिर कितना आ गया बेटा 17/20। कितना आ गया 17/20। अब मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मेरी वैल्यू क्या आ गई पूरी 17/20। मेरे पास क्या बचा केवल 7/10 माइनस 17/20। 10 और 20 का एलसीएम लेगा बेटा 20, 10 दूनी 20 और 2 सत्ते 14, 20 एकम 20, और ये कितना हो गया 17, यानी कि 14 माइनस 17, यानी कि माइनस का 3/20 उत्तर आ गया। क्या आ गया जी माइनस का 3/20, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी अपना बी हो गया। क्या हो गया बेटा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे बढ़े। अब देखिए कह रहा है स्टूडेंट कंप्लीटेड 5/12 ऑफ होमवर्क ऑन मंडे। कह रहा है कि एक विद्यार्थी था, एक छात्र था, उसने 5/12 काम जो था वो मंडे कंप्लीट करा, और 1/3 कब करा ट्यूसडे को। तो कह रहा बताइए कितना काम रह गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होमवर्क इज स्टिल लेफ्ट, यानी उसके पास कितना काम जो है अभी भी रह गया। अब समझिए, अब समझिए 5/12 प्लस 1/3, इन दोनों को ऐड कर लूं, इन दोनों को ऐड कर लूं, मुझे पता चल जाएगा टोटल कितना हुआ। टोटल 12 और 3 बोलो, 12 एलसीएम आ गया, 12 से 12 5, 3 चौक 12, 4 5 4 9, 9/12 कितना हो गया 9/12, यानी कि टोटल काम 12 था, 12 में से कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, होमवर्क इज स्टिल लेफ्ट, कितना बचा। अब 12 में से 9 घटाओ, 12 में से 9 घटाओ कितना 3, 3 कितना बचा भैया 3 बचा, कितने में से 12 में से। अब देखो 3/12 तो है नहीं, लेकिन भैया 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है जी अपने पास ए हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है जी अपने पास ए हो गया है। आइए चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे जी बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। 7/9 और 0.78, 7/9 और 0.7, 7/9 को डिवाइड कर लो, अब 9 7 0,
फिर कितना होगा बोलो, 9 7 जा 63, 10 में 3 गए 7, फिर 9 7 जा 63, 10 में 3 गए 7, फिर भैया 9 7 में 6, ये तो भैया 0.77 जा रहा है भैया। ये क्या जा रहा है बड़े भैया, 0.777, और ये क्या भैया 0.78, इसके आगे जीरो लगा लो, तीन तीन डिजिट तक ले ले बस, तीन डिजिट। आप देखो 0.77 और 0.780 क्या है, 0.77 और क्या है 0.780। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, कौन सा बड़ा है इसके अंदर से, खुद सोचो कौन सा बड़ा है। यहाँ देखो 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो यही वाला बड़ा हो गया, यानी 0.78 क्या हो गया जी, 0.78। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। हम्म कह रहे वट इज 0.72 डिवाइड बाय 0.09। कह रहे कि 0.72 अगर 0.09 से भागो तो क्या होगा। कुछ नहीं, अभी बताया था कि भैया क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, फिर इसके डेसिमल है। अब देखो डेसिमल यहाँ केवल तुम समझ सकते हो कि भैया ऊपर भी 2 के बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 के बाद डेसिमल है, तो भैया डेसिमल हट तो खत्म ही हो गया। क्यों, क्योंकि नीचे भी 100 आएगा, ऊपर भी 100 जाएगा, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, केवल क्या बचा 72/9, यानी कि 9 अट्ठे 72, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया जी, ए हो गया। क्या हो गया जी, ए हो गया है। चले आगे बढ़े, आइए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, हम दिला रहे हैं तुम्हें मजे, तो मजे तो आएंगे। अब देखिए क्या है, इसको रिड्यूस करिए 144/180 को, किसमें, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस, काट दो, 2 से काटना शुरू करो, कहो भैया ये 12 से काटू, मैं बड़ा नंबर देखता हूँ, 12 से कट जाएगा भैया 12 12, ठीक है भैया 12 एकम 12, 8 में तो कुछ है, 12 पंजे 7, कितना आ गया जी 12/15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 भैया, और 3 पंजे 15, यानी 4/5, कितना भैया 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये वाला है, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, अ रोप, क्या कह रहा है, अ रोप एक रस्सी। हम्म ये वो रस्सी नहीं है जो तुम लोग सपने में सोचते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम अपने आप को ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बेटा अगर आज सिलेक्शन नहीं होना तो जीवन में आगे बहुत तकलीफ आएंगी। आप लोगों के माँ बाप ने इतना सेक्रीफाइस करा है आप लोगों के लिए, उन्होंने अपनी इच्छाएं तक मारी है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। तो प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए। कुछ बच्चे अभी भी चैट्स में लगे होंगे आपसदारी में कि भाई हेलो हाय हाउ आर यू, कैसी हो आप, कैसे हैं हम। बेटा आपके माँ बाप की बहुत इच्छाएं आपसे, तो उन इच्छाओं को पूरा करें, ठीक है, और अपना आगे जीवन में सिलेक्शन लो और जीवन में आगे बढ़ो। अब देखिए क्या कह रहा है, रोप 12.5 मीटर लो, देखिए क्या कह रहा है, एक रस्सी है, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एक रस्सी है ऐसे, ठीक है, रस्सी देखी होगी आप लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कह रहे एक रस्सी है बेटा, वो क्या कह रहा है जी 12.5 मीटर लॉन्ग है, कितनी मास साहब 12.5 मीटर लॉन्ग है, इस कट इनटू पीसेस ऑफ 2.5 मीटर। कह रहा है इस रस्सी को जो है 2.5 मीटर के टुकड़ों में काटा जाता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको काटा गया, और इतना टुकड़ा क्या है जी 2.5 मीटर है। कह रहा हाउ मेनी पीसेस आर ऑप्टेंड, कह रहा बताइए ऐसे कितने टुकड़े ऑप्टेंड करे जा सकते हैं। तो सिंपल सा सोबर बात है यार, कि एक रस्सी है 12.5 मीटर लंबी है, कह रहा है कि भैया इसको काटकर 2.5 मीटर में छोटे छोटे टुकड़े करे जाए तो कितने टुकड़े मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 12.5 को 2.5 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं 2.5 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, पीसेस क्या मिल जाएंगे, यानी कि रस्सियां, यानी वो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे रस्सी के वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, पता है देखो कि सीधा पॉइंट कैसे हटेगा, देखो तुम्हें पता है जब पॉइंट हटाऊंगा तो मास साहब नीचे 10 आएगा, और नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो 10 से 10 तो कट गया, केवल क्या बच गया 125/मास साहब 25, और 25 पंजे कितना होता है 125, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े मुझे मिलने वाले हैं, कुल कितने टुकड़े मुझे 5 टुकड़े मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बस अपने क्वेश्चन खत्म होने वाले, अब थोड़े से रह गए हैं। ठीक है, आइए देखिए कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 0.125 प्लस 1/8 प्लस 0.25। अगर या तो यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं क्या, कि पहली चीज या तो इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलो, या फ्रैक्शन को डेसिमल। मुझे दिख रहा है भैया माँ सब 3 चीजें हैं, और 3 में से माँ सब 2 तो ऑलरेडी डेसिमल में है, तो एक ही तो बची, तो भैया इसको बदलो। जब 1/8 को आप बेटा डेसिमल फॉर्म में बदलोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.125। ठीक है, ठीक है, अब क्या कर दो तीनों का ऐड कर दो, क्या है देखो 0.125, 0.125 और 0 पॉइंट कितना 25, तो कितना हो गया 5 5 10, आप हो गए 5 2 7 दोनों और एक 10, 2 1 3 और एक 4, यानी कितना आंसर आ गया 0.500, 0.50। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे मासा इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, 0.500 है ही नहीं। बेटा अगर पॉइंट के बाद जैसे जीरो लिखे हुए हैं, अगर ये लिखा हुआ है 0.200, तो बेटा इसको हम 0.2 भी पढ़ते हैं। अगर 0.500 लिखा है तो इसको बेटा हम क्या पढ़ते हैं 0.5 भी पढ़ते हैं। समझ आई बात, तो अपना ऑप्शन क्या है ए। अब ये चीज पता बेटा इस तरीके से एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, तेरे को स्टेटमेंट दे देगा कि क्या 0.2 इक्वल है 0.200 पे,
तो वैसी बात है, बिल्कुल इक्वल बताया। क्या ये बोल देगा 0.500 क्या इक्वल है 0.5 के? तो क्वेश्चन बनाने वाला वो जो एग्जामिनर बैठा है ना, वो ये नहीं पता किस मूड में बैठा है। हो सकता है अपने घर से अपनी बीवी के साथ लड़ाई करके बैठा हो, या हो सकता है वो पता नहीं किस सोच में आया और किस सोच में पेपर बना के चलेगा। तो हमें अपने आप को ना उस हद तक, उस लेवल तक, उस जगह तक सेट करके रखना है अपने आप को। वहां तक चीजें सीख लेनी है कि अगर वो ऐसा टफ पेपर भी बनाए ना, तो हम भी कहें ले तू क्या बनाएगा टफ, हम भी तेरे से टफ बनकर बैठे हैं। समझ आई बात? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच्चे अपना ए हो गया है। चले आगे बढ़े, 30 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिएगा, विच फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/3। कह रहे कि बताइए 1/4 और 1/3 के बीच में क्या आने वाला है। अब समझिए 1/4 है, सबसे पहले इसको मैं किस में बदल लूं? आप कहोगे भैया कि इसको डेसिमल बदल लो। ठीक है, 1/4 को यहाँ डिवाइड मान लो 4 को 1 से, तो आप कहोगे मां साहब 4 दूनी 8, 10 में 8 गए 2 और 4 पंजे 20, कितना आ गया जी 0.25। इसकी वैल्यू आ गई मां साहब 0.25। और ये जो 1/3 था मां साहब आपने इसको पहले ही बदला था, कितना आ रहा था याद करो 0.33। 0.33 यानी मुझे वो नंबर बताना है, वो फ्रैक्शन बताना है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी जिसकी वैल्यू 0.25 से ऊपर है, जिसकी वैल्यू 0.33 से छोटी। अब देखो क्या है 2/7। आइए इसको डिवाइड करिए, 7 को किससे 2 से। आप कहोगे 7 दूनी 14, 10 में 4 गए 6, 7 8 जा 56। 56 बस मुझे यही दिख गया, मुझे यही दिख गया कि मां साहब ये तो 0.28 है, ये तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो मां साहब ये तो उत्तर होने ही वाला है, बिल्कुल होगा। लेकिन आगे तो पढ़े बेटा, क्या ऑल ऑफ दीज भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आजा 3/11 क्या है 3/11, 11 को 3 से डिवाइड कर ले, कहेगा मां साहब 11 दूनी 22, 10 में 2 हो गया 8, मां साहब 11 सत्ते 77। बात बस यही रुक जा, आगे तो बढ़ता ही रहेगा। ये देख 0.27 ये भी इसके बीच में आ रहा है, तो मां साहब ये भी हो सकता है। अब क्या है 4/15 क्या है जी मां साहब 4/15, 15 को 4 से कर लो, 15 दूनी 30, कितना बचा 10, अब जीरो लगाओगे 15 छिंग 90, 15 छिंग 90, 0.26। मां साहब ये भी तो इसके बीच में आ रहा है, तो मां साहब ये तीनों के तीन ही आ रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना डी, यानी ये सभी के सभी क्या है हमारे इसके बीच में लाए करने वाले हैं, लाए करने वाले हैं। एक होता लाए, एक होता लाए, एक होता ले। सुना हो तुम लोगों ने, अंग्रेजी सीख रहे हो ना, तो वहां लाए और ले का मतलब क्या होता है बताओ, फर्क बताना आज तुम्हें लोगों को। ठीक है, कि लाए और ले का मतलब क्या है। आइए क्या कह रहा है, व्हाट इज 3 1/5 इंटू 2 1/4 इंटू 1 1 3/5। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाएगा। आइए देखिए कैसे, 5 दिया 15, 15 और 1 16, 16/5 हो गया मास्टर। ये तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4 हो गया, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5 कितना हो गया जी 8/5। ठीक है 5 एकम 5। अब देखो यहां से कैंसिल कर लो, आप कहोगे मास्टर 4 एकम 4 और 4 चौक 16, क्या और कुछ कट रहा है? नहीं जी, 5 से 9 नहीं कट सकता, 5 से 8, केवल क्या बच गया 4 गुणा 9 गुणा 8 और नीचे कितना है 5 गुणा 5 यानी कि 25, कितना बच गया 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आओ देखो 9 4 जा 36, 36 और कितना 8, आप कहोगे 8 6 जा 48, 8 से 24, 24 और 4 28 यानी 2 8 8, कितना आंसर आ गया 2 8 8 बटे 25, 2 8 8 बटे 25। अब ऑप्शन देख लो, ओह मां साहब ऑप्शन तो सारे वैसे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो आ जाओ डिवाइड मान लो इसको, कितना है 2 8 8 को किससे 25 से, कितना हो गया 25 एकम 25, 8 से 5 के कितना हो गया बच्चे 3 और 8, फिर कितना हो गया 25 एकम 25, 8 5 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ गया 11 सही, 11 सही 13/25, 11 सही 13/25। अब ऑप्शन में देखो है 11 सही 13/25, ये रहा जी, ये रहा जी करेक्ट ऑप्शन क्या है जी अपना डी हो गया है, डी हो गया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी, सब कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम सेट है। 25 गुणा 11 ये हो गया अपना 25 से कम 25 8 5 3 38, 25 से कम 25 8 5 3। ठीक है ओके, चले आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए आप देखिए कह रहे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना है, ये एक्सप्रेस करना है, ये चेन्नई एक्सप्रेस वाली एक्सप्रेस है। कह रहे एक्सप्रेस करो 1.3775 को एज अ मिक्स नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो मिक्स नंबर में बदलना है और किसे करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। तो आइए देखिए 1.3 ओ ओ ओ ओ उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा है ना, 13 पॉइंट लिख दिया, क्या है आइए 1.375। सबसे पहले डेसिमल हटाइए, तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, आप कहोगे 1 2 3, क्यों क्योंकि डेसिमल के राइट साइड कितने नंबर थे 3 थे। अब इसको काटो किससे 5 से, ठीक है 5 से काटना शुरू करा जाए, बताइए ये 25 से काटे, 25 से भी काट सकते हैं, 25 भी एक बड़ा नंबर है हमारे पास। अगर देखो समझो एक 13 75 है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या है 25 से कट पाएगा, आप कहोगे मास्टर 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 7 में 5 गए 2, 3 में से हो गया 1 और ये आ गया 5, 25 पंजे फिर से कितना हो गया 125 हो गया। तो यानी मासा भी 25 से काटे तो कितनी बार कट गया 55 बार, और ये हो गया मासा 25 चौके 100, 25 चौके
100 और ये हो गया 0। तो देखो 25 का टेबल क्यों जरूरी है, 25 और 15 के टेबल बहुत जरूरी है यार, कैलकुलेशन में बहुत काम। अब देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 11/8। लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको क्या कर दो, डिवाइड कर लो। या मैं एक काम करूं, ऑप्शन से देखूं, ऑप्शन से देखूं, बताओ, देखो ऑप्शन देख लेते हैं। 11/8 इसका मिक्स देखो 8 एकम 8, 8 और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11/8, यानी मासा ये तो सही है। अब देखो 8 एकम 8, एक बार सारे ऑप्शन चेक कर ले करो, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना हो गया, आपको मास्टर 13, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो गया 15/8, ये भी नहीं हो सकता मास्टर। 11/4, 8 एकम 8 और 9, 9/8, ये भी नहीं हो सकता। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये अपना एक हो गया, यानी कि सरलतम रूप। और जो बिल्कुल हमें इसको मिश्रित नंबर में यानी कि मिश्रित फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना था, वो अपना उत्तर हो गया है। आइए बस अपने पास अब लास्ट दो क्वेश्चन बचे। कह रहा है कि व्हाट इज 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 2/40। देखिए 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/4 इस वाले ऑफ का मतलब क्या है जी, मल्टीप्लाई। मैथ्स में जहां ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए, जीवन में जहां ऑफ या मैथ्स में जहां ऑफ मिल जाए, इसका मतलब मल्टीप्लाई। एक ऑफ होता है ये वाला ओ एफ एफ, ये वाला बताओ कहां यूज करते हो, आप लोगों ने सुना होगा स्विच ऑफ, स्विच ऑफ यानी खटका बंद कर दो, ये ऑफ मल्टीप्लाई का। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 120 आ गया। केवल क्या आ गया, सीधा सीधा 120 उत्तर अपना हो गया है। ठीक है, ठीक है, बोलिए हिंदी वाले बच्चे भी समझ पा रहे हैं बातें। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, वेरी टफ 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 है ये, वेरी इजी यार। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, आप देखिए आप लोगों ने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था बताइए, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, आप कहोगे भैया बड़े से छोटा, बी मतलब बड़ा, सी मतलब छोटा, यानी हमें नंबर को बड़े से छोटे में लिखना है। आइए सबसे पहले अपने को जो भी फ्रैक्शन है उसको बदल लेते हैं। क्या है, 4/5 है, कितना है जी यहाँ 5 को किससे 4 से, तो आप कहोगे भैया 5 अट्ठे 40, भैया इसका मतलब हो गया 0.8, कितना हो गया भैया इसका मतलब 0.8। कितना बचा 17/20, कितना बचा जी 17/20, इसको इधर कर लो डिवाइड। ठीक है 17/20। अब देखो मैं एक भी काम कर सकता हूँ, यहाँ मुझे पता है 0 है तो यहाँ 0 लगा दो। एक चीज छोड़ो, नहीं समझ पाओगे तुम इसको, या समझ जाओगे। देखो अगर ऐसे लिखा है 17/20, समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं इसको बेटा ऐसे नहीं लिख सकता 1.7/2, क्या ये दोनों सेम चीज नहीं है बिल्कुल। आपको भी मतलब 0 ही तो है, ऊपर एक 0 चला गया, हाँ तो यही कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा बस 1.7 को किससे डिवाइड कर ले, 2 से कर ले, तो आप कहोगे 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया जी 0.85 आ गया, कितना आ गया जी 0.85। यानी इसका मतलब क्या है मेरे पास, सॉरी इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, जो मेरा मतलब है इसका मतलब क्या है मास साहब 0.85। यानी अब मेरे पास जो असली नंबर है वो क्या है 0.805, फिर 0.8 यानी 2 जीरो और लगा लीजिए आगे, फिर 0.820 और 0.850। अब मेरे को इनको किस में लगाना है, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। आइए सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए। देखिए यहाँ 0 तो बोल लीजिए 0 0 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, अभी तक सब सही है। अब देखिए यहाँ 0, ओके, यहाँ भी 0, ओके, यहाँ 2 और यहाँ क्या है 5। तो बताओ 0 0 2 5, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, तो यानी यही क्या है मेरा सबसे बड़ा होगा। ये क्या है जी सबसे बड़ा। अब ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में चेक करो कहाँ है ये और कहाँ है ये, कहाँ है ये, कहाँ है ये, कहीं है दिख रहा है ये, कहीं दिख रहा है ये, बताइए बताइए ना, कहीं दिख रहा है ये। अब कुछ बच्चे देखेंगे कहेंगे भैया, कहेंगे क्या, भैया 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 बड़ा तो 0.850 है, भैया ऑप्शन में तो है ही नहीं 0.8। बेटा इसकी जो असली शकल थी 0.50 की, 0.850 की असली शकल तो 17/20 थी ना। तो अब ये देख 17/20 का ये रहा, मां साहब ये रहा, दिख गया मुझे, मुझे यहीं से दिख गया मां साहब 17/20 तो ये रहा, और किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। आइए ये हो गया सबसे बड़ा। अब देखो 5 था, फिर 5 के बाद छोटा क्या आएगा 0.820, मां साहब ये रहा। फिर उसके बाद क्या आएगा, आप कहोगे 0.805, मां साहब ये रहा। फिर क्या आएगा 0.800, ये किसकी असली औकात थी 0.800, आप कहोगे 4/5 की, तो 4/5 ये रहा। यानी कि करेक्ट उत्तर क्या है जी अपना सी हो गया है। क्या हो गया जी, करेक्ट उत्तर क्या हो गया अपना सी हो गया है, सी हो गया है। तो अपने जो है ना यहाँ पर टोटल 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 सारे के सारे 35 क्वेश्चन क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये अपनी किताब है बच्चों क्लास 6 के लिए, जो बिल्कुल डेडिकेटेड, बिल्कुल मेहनत के साथ बनेगी। जो भी बच्चे बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जो भी बच्चे मेहनती हैं और जो कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए कह रहा हूं मैं, कुछ चीजें सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट से क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये अपनी किताबें क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, कि जो भी क्लास 6 के बच्चे आपके छोटे घर में बड़े भाई बहन हो या आप बड़े हो, ठीक है, तो अपने छोटे भाई बहन जो भी जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। और ये आप लोग क्लास 9 के तो हुई,
आप लोग तो क्लास 9 के हो, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास 9 के बाद फिर सीधा जेएनवी का एडमिशन होता है 11वीं क्लास में होता है। आप लोगों के माँ-बाप इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना तो करना ही पड़ेगा कि माँ-बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जीवन के फ्यूचर के बेहतर चीज़ों के लिए आपको अपने आप को एक ना एक जीवन में सक्सेस करना पड़ेगा। और सक्सेस करोगे तभी आपके माँ-बाप आपको खुश देखेंगे, आप अपने माँ-बाप को खुश देख पाएँगे। ठीक है? ओके, तो ये अपनी किताबें हैं जो आप आसानी से बच्चे क्या नाम है फ्लिपकार्ट या हमारा जो वेद अकेडमी ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अपना एक बैच चल रहा है जिसका नाम क्या है? लक्ष्य बैच। क्या नाम है जी? लक्ष्य बैच। जो भी अपने प्यारे छोटे भाई-बहन हैं, जो भी आपके घर में हो, कोई भी हो अन्यथा, ठीक है? जो तैयारी करना चाहते हैं, किसके लिए? जेएनवी के लिए या सैनिक स्कूल के लिए, आरएमसी के लिए, जो भी आपके काफ़ी सारे विश्वविद्यालय जहाँ पर कॉम्पिटिशन के तौर पर बच्चों का एडमिशन होता है, वो हमारी वेद अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप क्या है हमारे कोर्सेज़ को बहुत ईज़िली अवेल करा सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट दे आर अवेलेबल। ठीक है? और आप वहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बेहतरीन शिक्षक आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है? आप लोगों के समय पर चीज़ों के डाउट रिज़ॉल्व कर दिए जाते हैं, बहुत प्यार के साथ सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है? ओके, तो अपना आज पूरा का पूरा लेक्चर क्या है? ओवर हो चुका है। ठीक है? सभी को मेरा नमस्कार, सभी को आदाब। इसी तरीके से दोबारा अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी या कोई आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक जिस पर आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे फेवरेट टॉपिक कभी अच्छा होगा ही नहीं। ठीक है? ये कोई ऐसे टॉपिक्स क्लास 9th के, क्लास 6 की जो आप नहीं समझ पा रहे, अगर आप चाहते हैं कि सर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएँ, आपके भैया या मैं, भैया सर कुछ भी कहो, वैसे सर का दर्जा बहुत ऊपर है मेरे लिए यार। मैं भी तुम लोगों के भाई के जैसा हूँ, ठीक है? कि आप लोग बता सकते हैं कि भैया, उमेश भैया आप जो है ना, ये वाले चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दो, छोटी-सी क्लिप बना दो, इतने सेकंड की, इस टाइप के क्वेश्चन बता दो। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखो और मैं डेडिकेटली वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है? सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। इसी तरीके से, अच्छे तरीके से, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।